बना है, दूसरा बनाने की कोशिश करेंगे, विकेट के पीछे गेंद ने फील्ड किया और 2 रन बन गए। तो इस तरह पाकिस्तान ने इस मैच में एक शानदार, यादगार, काबिल तारीफ कामयाबी हासिल की है। 5 विकेटों से पाकिस्तान ने बांग्लादेश को चित किया। व्हाट अ वंडरफुल मैच। रेडियो पे मैं सुन रहा था और इसकी जो आखिरी बिल्कुल जो गेंद थी, यानी आखिरी गेंद से हमारा जो विनिंग शॉट था, उसमें 2 रन बने और पाकिस्तान ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, विच इज़ अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। मैं कहीं पे आया हुआ हूँ अपने यानी कि आज क्योंकि इतवार है, मेरे बेटे का जो है वो आज फुटबॉल का मैच हो रहा है, सामने मैं मैच भी देख रहा हूँ। और ये देखें आप सामने में बैठ के और गाड़ी में बैठ के मैंने जो है वो इस मैच को भी सुना है, तो मज़ा आ गया जी, शानदार। और मैंने आज सुबह यानी तकरीबन इतवार को जब 4-5 बज रहे थे, उस वक्त मैंने एक पोस्ट शेयर की थी और मैंने ट्वीट भी किया था कि आज के दिन की मेरी एक विश लिस्ट है, और वो ये कि नीदरलैंड साउथ अफ्रीका को हरा दे नीदरलैंड जो है वो साउथ अफ्रीका को हरा दे, और पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश को हरा दे, और इंडिया जिम्बाब्वे को हरा दे। तो पहली विश भी पूरी हुई और लोग हैरान हो गए। यानी इस वक्त जो क्रिकेट देखने वाले हैं वो हैरान हैं कि किस तरह से साउथ अफ्रीका को शिकस्त हुई है नीदरलैंड्स के हाथों, और बड़ा ही जबरदस्त जी उन्होंने मैच जीता। और उन्होंने वो मैच जब जीता है ना, तो उन्होंने राह हमवार की बेसिकली पाकिस्तान की, और इस तरह जब पाकिस्तान ने अपना मैच जीता तो फिर फौरी तौर पे क्वालिफाई कर लिया है। अब जो आखिरी मैच है उसका तो खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गए और न्यूजीलैंड और इंग्लैंड जो है वो सेमीफाइनल में है। तो इस बात के इम्कानात भी रोशन है कि पाकिस्तान और इंडिया एन मुमकिन है कि वो फाइनल में एमसीजी में खेल रहे हो। तो आप सोचें कि वो कितना बड़ा और कितना जबरदस्त किस्म का जो है वो मैच हो सकता है। मेरे बेटे की टी शर्ट जो है वो पीछे टंगी हुई है, वो दूसरी टी शर्ट पहने भी, मैंने ये देनी भी उसको जाके। तो अच्छा, इस मैच पे मैं थोड़ा सा, एक तो ये कि जाहिर है सबको खुशी है, जबरदस्त मैच हुआ, बड़ा मजा आया और सबने जो है वो इसको धड़कते दिल के साथ एंजॉय किया है। ये कोई नॉर्मल मैच नहीं था, क्योंकि 128 रन का जो टारगेट था वो पाकिस्तान ने बड़े मुश्किल से, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता रींग के हासिल किया। और इसमें जो मेन किरदार अदा किया है ना रींगने में, वो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने अदा किया है। बाबर आजम तो स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। मोहम्मद रिजवान जो है वो अपनी उस फॉर्म में नहीं है जिसमें वो थे, और आज भी उन्होंने कोई रन बॉल ही, मतलब यानी कि कोई 31 बॉलों पे, 31 या 32 बॉलों पे, शायद 32 ऐसी कोई स्कोर किया है। इसी तरह से बाबर आजम जो है वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं और बहुत मुश्किल से खेलते दिखाई दे रहे हैं। यानी कि वो जितने भी इस टूर्नामेंट में उन्होंने मैचेस खेले हैं, तमाम मैचेस में वो बहुत स्ट्रगल करते दिखाई दिए हैं। अब यहाँ पर जो क्रिकेट के एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि जी बाबर आजम को चाहिए कि वो कम से कम अपनी जो पोजीशन है, यानी कि उनकी जो टॉप ऑर्डर में वो आते हैं, ओपन करते हैं, उसको चेंज कर लें। क्यों? उसकी वजह है, उसका रीजन ये है कि आज जैसे देखा कि आज 7 रन पर ओवर के हिसाब से जो है वो आस्किंग रेट था, इतना ज्यादा कोई, यानी कि आस्किंग रेट कोई 10 या 12 या 15 का नहीं था, 7 रन जो है वो चाहिए थे। लेकिन वो करते 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 एक मौका आया कि 10 ओवर में तकरीबन कोई 63 के करीब मेरे ख्याल रन थे, और या 11 ओवर में थे शायद। तो वो रन रेट जो था वो रींग के ऊपर चला गया, और उसकी वजह यही थी कि दोनों जो है, यानी बाबर आजम भी और मोहम्मद रिजवान भी, वो परफॉर्म नहीं कर रहे उस तरह से जिस तरह से करते हैं, आउट ऑफ फॉर्म है इस वक्त। अब ऐसे में क्या होता है कि जब आपको पता है कि आपके टीम के कुछ प्लेयर्स जो हैं वो अच्छा खेल रहे हैं, मसलन हमारे जो मोहम्मद हारिस जिन्हें शामिल किया गया है फखर जमान की जगह, उन्होंने पिछला मैच कितना शानदार खेला, ठीक है। वो रन रेट, स्ट्राइक रेट देखें वो उनका जबरदस्त था, और बड़ी जबरदस्त उन्होंने परफॉर्म भी किया। इस मैच में भी बांग्लादेश के खिलाफ क्या कमाल खेला है, मैंने तो नाम रख दिया है लिटिल डर्टी हैरिस ठीक है ना, वो डर्टी हैरी है ना, तो ये डर्टी हैरिस है हमारा। डर्टी नॉट इन अ बैड सेंस, बट ये कि शरारती सेंस में जरा। तो भाई मोहम्मद हारिस जो है कमाल किया है। शान मसूद को आप ऊपर भेज सकते हैं, शान मसूद ने अच्छा खेला है। शान मसूद को आप जो है वो ओपन भी करा सकते हैं, रिजवान के साथ ओपन करा सकते हैं, ना चेंज करें आप ओपनिंग पेयर, दोनों के दोनों एक चेंज करके देख लें। लेकिन बाबर आजम को ना रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना चाहिए। जब आप कैप्टन है, आपको आप नहीं ओपन करेंगे तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि आप आउट होते हैं, रींग के जो है वो आप रन्स बनाते हैं, रन रेट जो है वो इतना स्लो कर देते हैं कि फिर जो बाद में बैटर्स आते हैं उनको परेशानी होती है, सारा प्रेशर उन पे आता है। लेकिन हैट्स ऑफ टू मोहम्मद हारिस, जो एक यंग बच्चा है, 21-22 साल का आई थिंक, और उसने क्या कमाल प्रेशर गेम के अंदर जो है वो परफॉर्म किया है। मैं कहता हूं
मजा आ गया मोहम्मद हारिस की जो है ना वो परफॉर्मेंस देख के। आई एम श्योर पूरा पाकिस्तान जो है इस वक्त खुश है, क्योंकि एक ऐसा टूर्नामेंट जिसमें कहीं से उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेगा, और एक ऐसी सिचुएशन में कि जब नीदरलैंड्स और साउथ अफ्रीका के मैच में डिपेंडेंट हो कि जी वो अगर हराता है, यानी कि अगर वो फर्ज करें जीत जाता तो इस वक्त तो मुश्किल हो जानी थी ना, पाकिस्तान ने तो बाहर हो जाना था। और लेकिन क्या हुआ कि नीदरलैंड्स ने जो है वो साउथ अफ्रीका को हरा दिया, और साउथ अफ्रीका एक बार फिर जो है वो चोकर्स जो है वो मशहूर है, वो एक दफा फिर चोक कर गए, क्वालिफाई नहीं, हालांकि वो जीतते तो वो सेमीफाइनल में पहुंचते, 7 पॉइंट्स हो जाते उनके। ये आज से नहीं है, ये 1992 से हम देखते आ रहे हैं। 1992 के वर्ल्ड कप में भी यही हुआ था। मैं आपको बताऊं कि 92 में जब पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को आखिरी लीग मैच हराया था, और वो भी दिलचस्प बात यह है कि वो भी सेकंड बैटिंग कर रहा था पाकिस्तान, और चेस करते हुए पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराया था। और न्यूजीलैंड वो टीम थी जो पूरे टूर्नामेंट में राउंड रॉबिन सिस्टम था, उसमें कोई मैच जो है वो नहीं हारी थी, और सिर्फ पाकिस्तान से हारी थी। अच्छा, उसके बाद भी, यानी वो जीतने के बाद भी पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई उसने नहीं किया था। डिपेंड किस में कर रहा था? जो टूर्नामेंट का आखिरी लीग मैच था, और वो था ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज का, जिसमें जब ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को शिकस्त दी है तो फिर पाकिस्तान की जान में जान आई है। और हम लोग जो है वो इसी तरह से, जैसे ये रात में आप उठ के 4-5 बजे मैचेस देखते हैं, उस जमाने में भी हम उठ के इसी तरह मैचेस देखते थे। और सोचें आपकी दूसरी टीम का मैच इसलिए देख रहे हैं कि उनमें से जो, मतलब यानी कि अगर वेस्ट इंडीज जीत जाती तो फिर तो पाकिस्तान बाहर हो जाता, लेकिन पाकिस्तान जो है वो इसलिए पहुंचा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया था। तो यहां पर भी ये सिचुएशन थी कि अगर नीदरलैंड्स जो है, हॉलैंड जिसे कि हम कहते हैं, वो अगर साउथ अफ्रीका को ना हराता तो फिर पाकिस्तान जीत भी जाता, तो उसके लिए जो है वो पॉसिबल नहीं होता। तो ये एक बड़ा जबरदस्त जो है वो मौका मिला पाकिस्तान को, पूरी कौम के लिए बड़ी जबरदस्त खुशी का मौका है। लेकिन यहाँ पर जो टीम मैनेजमेंट है, कैप्टन है, उनको अपनी गलतियों से सीखने की जरूरत है। थोड़ा सा अपने आप को, अपनी वो जो होते हैं ना अना के बुत को तोड़ें। कोई मसला नहीं, कोई आपको बुरा नहीं कहेगा, कोई आपको गालियां नहीं देगा, कुछ नहीं कहेगा, सिर्फ ये कि क्रिटिसाइज करते हैं लोग, क्योंकि बाहर बैठ के भी बहुत से लोग जो नजर आ रहा होता है कई दफा ऐसा हुआ है, आपको याद होगा 2015 के वर्ल्ड कप में सरफराज को नहीं खिलाया जा रहा था, ठीक है, और जिस मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सरफराज को खिलाया है वकार यूनुस ने, तो सरफराज ने परफॉर्म कर दिया, ऐसे ओपनर खिलाया था, और सरफराज ने जो है वो 50 जो है वो बना ली थी, जहां तक मुझे याद है 50 बनाई थी। तो आप जो है वो बाज़-औक़ात फैसले जो है वो करते हैं, आपको पता होता है दुनिया भर में ट्विटर पे और जो एनालिस्ट हैं या जो भी मतलब क्रिकेटर्स हैं वो क्या यानी कि कह रहे हैं। तो जब आपको इस तरह के फैसले करने पड़ते हैं तो कोई मसला नहीं है, आप ऐसे फैसले जरूर करें, टीम के लिए फैसले करने हैं, आपने किसी की जात के लिए नहीं करने। तो बाबर आजम अगर ओपनिंग जो है वो नहीं भी करेंगे तो कोई मसला नहीं है, आप हारिस से करवा सकते हैं, आप शान मसूद से कराएं। शान मसूद मेरा ख्याल है ज्यादा बेहतर, मेरी नाकिस राय में जो है वो शायद ज्यादा बेहतर है। लेकिन एनीवे, तो अब ये जो मैच है वो पाकिस्तान ने जीता, बांग्लादेश को हराया, और बड़ा ही दिलचस्प मैच रहा। पाकिस्तान ने अब सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, तो वहां पर जो है वो अब सिचुएशन बड़ी ज़बरदस्त होने जा रही है, क्योंकि एक तरफ न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और एक तरफ पाकिस्तान और इंडिया इस ग्रुप से हैं। तो फिर अगर फाइनल में पाकिस्तान और इंडिया पहुंचते हैं तो आप अंदाज़ा करें कि एमसीजी में क्या माहौल होगा जब मैदान जो है वो खचाखच स्टेडियम भरा होगा और पाकिस्तान और इंडिया का जो है वो फाइनल हो रहा होगा, जो कि आज तक नहीं हुआ वर्ल्ड T20 के अंदर। एनीवे, आप अपना बहुत ख्याल रखिए, इस खुशी के साथ, इस अज़्म, इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान जो है वो जो सेमीफाइनल है वो भी जीते, फाइनल के लिए क्वालिफाई करे। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।